आज हम क्लास 10th मैथ्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि विच टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम. फर्स्ट, let's think about if you draw two line. Here we discuss our topic name is pair of linear equation. Pair of linear equation, it means you have two linear equations. So if you have two linear equation, it means two lines. It means you draw two lines. तो बच्चों आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं if you draw two lines you can like it like that or that or this. Anyway, I am going to review this results with Chetan also. And There are three possibilities. First is या तो वो दोनों पैरेलल हो, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें. सेकेंडली, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो. या तीसरा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हूँ, मतलब वो कोलिनियर. ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे व्हेन द गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोलिनियर लाइन. So let's start. Intersecting line. If two lines meet at a point, if two lines meet at one point is known as intersecting line. इसका मतलब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन क्या होगा? वो दोनों लाइंस जहाँ कट करेंगी इसी पॉइंट का जो वैल्यू होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा. दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. और इसकी कंडीशन क्या होती है? आपकी दो लाइंस क्या क्या थी? a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Second line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो यहाँ पर जब आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं आता है. नेक्स्ट, पैरेलल लाइन. दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं जब वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे. टू लाइंस नेवर मीट. अगर वो मीट नहीं कर रही हैं, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों ही लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो हियर इज नो सॉल्यूशन. और इसका कंडीशन क्या होता है कि a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के तो इक्वल होता है, लेकिन c1 और c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है. तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन. नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट लाइन मतलब टू लाइंस ओवरलैप कंप्लीटली. इसका मतलब जो एक लाइन होती है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ओवरलैप करती है, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर हुई जाती है. इसका मतलब दोनों लाइन हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और इसकी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इसको हम टेबल के फॉर्म में देख. एक चीज़ और बच्चों, तो हमें तीन तरीके के इक्वेशंस मिले. पहला था इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन था. नेक्स्ट इज पैरेलल, कोई सॉल्यूशन नहीं है. एंड नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो बच्चों जब हमें सॉल्यूशन मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिसके एट लीस्ट वन सॉल्यूशन होते हैं. एट लीस्ट मतलब मिनिमम वन सॉल्यूशन है. मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे तो भी हम उनको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं. इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो. नो सॉल्यूशन मतलब वो पैरेलल लाइंस होंगी तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी. इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी तो वो कैसी होगी? वो होगी कंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है, इसके लिए आपको एक टेबल बना के भी दिया हुआ है. आपको इसको याद रखना है बच्चों कि एक टेबल है. अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2. एंड इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस के लिए कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल आएंगे. तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है. डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइंस 3x plus 2y is equals to 7, 6x plus 4y is equals to 14. तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे. तो फर्स्ट लाइन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो -7. सेम वे नेक्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 4 एंड c2 की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाएगा तो -14.
अब हम रेशियो निकालेंगे a1/a2 इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2. b1/b2 is equals to 2/4 that is equal to 1/2 and c1 equal to c2 is equals to -7/-14. तो ये भी कितना आ रहा है 1/2. यहाँ हमको दिख रहा है सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. तो ये कैसी लाइंस हो गई? ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस. और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन. और जब मेनी सॉल्यूशन है तो ये कैसा सिस्टम होगा? ये कंसिस्टेंट सिस्टम है. ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइन क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइंस है और कंसिस्टेंट सिस्टम है. आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनको ज़रूर ट्राई करिए घर पर. ये आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को और श्योर करेंगी. डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइंस आर 2x plus 3y is equals to 6, 4x plus 5y is equals to 12. Find whether the system is consistent or not. 2x plus 5y equal to 7, 4x plus 10y is equals to 14. Find the type of solution. 2x minus 3y is equals to 5, 4x plus 6y is equals to 10. बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्वेश्चन 3 तरीके से दिया हुआ है. पहले में वर्ड यूज हुआ है फाइंड नेचर ऑफ लाइन, नेक्स्ट में यूज हुआ है सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, और नेक्स्ट में है टाइप ऑफ सॉल्यूशन. बट तीनों ही क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा गया है कि इनके रेशियोज इक्वल हैं कि नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है. तो यहाँ पर बच्चों इन चीज़ों को ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आपसे इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो ये सेम ही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.